आज हम लोग क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर डिस्कशन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पार्ट पे पार्ट बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो है ही थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है भी ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट। तो उम्मीद है 2-3 और पार्ट बनेगा और ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के कौन से पोर्शन पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ अ टू रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले जैसे जान लेते हैं कि 2 एंगल है या 3 एंगल है, उसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं। मतलब कि जैसे कि a प्लस बी लिखा या a माइनस बी लिखा या a प्लस बी माइनस सी लिखा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंगल। क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंगल बोलते हैं। और हम चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ अ टू रियल नंबर। टू रियल नंबर का सम या डिफरेंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि क्या है कि साइन a माइनस बी या फिर a प्लस बी लेते हैं पहले। साइन a प्लस बी, तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी। साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हुआ? साइन a इंटू कॉस बी प्लस, देखो कॉस के साथ b था, अब a आ गया। साइन के साथ a था तो b हो गया, इंटरचेंज हो गया। ठीक है, इंटरचेंज हो गया। जो रियल नंबर था वो इंटरचेंज हो गया। ठीक है, तो देखो बहुत सारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला ही फॉर्मूला, जहाँ देखो वहाँ फॉर्मूला ही फॉर्मूला है। कि ये याद करना, सबको बैठ के याद करते रहेंगे। अगर याद करते रहोगे तो कितना याद करोगे? बैठ के याद नहीं करना है। जितना क्वेश्चन बनाओगे दिमाग में बैठ जाएगा फॉर्मूला। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, वो वैसे ही दिमाग में बैठ जाएगा, एकदम एकदम गजब का बैठ जाएगा, भूलोगे ही नहीं। अच्छा, ये था। अगर साइन a प्लस बी ना हो कि a माइनस बी होता तो क्या फॉर्मूला वही होता जो है अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बस ज़्यादा चेंजेस नहीं, प्लस की जगह माइनस आ जाता। ठीक है, ये है साइन a प्लस बी या साइन a माइनस बी का फॉर्मूला, ये है। उसके बाद क्या है कि अगर हम लोग ये तो साइन का बात हुआ ना, अब हम लोग कॉस का बात कर लेते हैं जरा सा। कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला अगर हुआ तो, कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला अगर हुआ तो इस केस में सवाल कैसा बनेगा, फॉर्मूला कैसा होगा? तो देखो इसे क्या होगा? कॉस a इंटू कॉस बी। कॉस a इंटू कॉस बी, यहाँ पे था साइन के केस में क्या था? साइन a इंटू कॉस बी। यहाँ क्या है? कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। ठीक है, साइन a इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? कॉस a प्लस बी का। क्या हो अगर a प्लस बी ना हो कि a माइनस बी हो जाए? तो कुछ नहीं होगा, साइन चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। यहाँ क्या है? माइनस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा और कुछ चेंजेस नहीं होगा इस फॉर्मूला में। कॉस, याद है हम लोग जब लास्ट पार्ट में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग ऐसे लिखे थे साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है। ठीक है, तो उसका मैंने उस वक्त वहाँ पे तो फॉर्मूला बताया था कि कैसे होता है। तो इसका प्रूफ अगर जानना चाहो, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो साइन π/2 माइनस एक्स है, यानी कि साइन a माइनस बी है, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a यानी कि π/2 इंटू कॉस a यानी कि x माइनस है तो माइनस दे दिया हमने, कॉस π/2 इंटू साइन एक्स। ये होता है ना ये वाला। साइन π/2 क्या होता है? 1। साइन π/2 1 होता है, तो 1 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस π/2 क्या होता है? 0 इंटू समथिंग, 0 ही होगा, तो क्या आ गया? कॉस एक्स। ये हम लोग सीखे भी थे, मैंने फॉर्मूला बताया भी था, और यहाँ पे हम लोग देख भी लिया कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़े थे। इसी तरह से तुम कुछ भी निकाल सकते हो, 10 π/2 माइनस एक्स। अच्छा, अभी फॉर्मूला नहीं पढ़ाया 10 का, तो निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था लास्ट जो में हम पढ़े थे, उस पर थोड़ा सोचे रोशनी डाल ले जरा सा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था तो साइन और कॉस का फॉर्मूला हुआ। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्श्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला था, मैंने फॉर्मूला को रहने दिया और क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया। क्या लिखा हुआ है? साइन a दिया हुआ, क्या दिया हुआ? 3/5। और ये जो a जो है वो 0 से π/2 के बीच है। 0 से π/2 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे मैं एक बार ऐसे ये ड्रॉ कर दूँ अगर, तो 0 से π/2 क्या होगा? इस क्वाड्रेंट में होगा, और इस क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं सब सेम होते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सभी सेम होते हैं। उसके बाद क्या बोला? कॉस b माइनस 12/13, और b जो है वो π से 3π/2 के बीच है। π से 3π/2 के बीच है, मतलब इस क्वाड्रेंट में है। और इस क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? tan और cot, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू दिया हुआ है। और बोला कि क्या? फाइंड cos a प्लस बी। cos a प्लस बी पता लगाना है। तो cos a प्लस बी, cos a प्लस बी
कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला मैंने लिखा है यहाँ पे, क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, लिखा है हमने, लिखा है, बिल्कुल लिखा है, फॉर्मूला है ये वाला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ये माइनस सिंबल मत, मल्टीप्लाई का सिंबल है, साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये है। अच्छा क्या क्या हमें पता है, जैसे कि वहाँ पे गौर करते हैं, देखो कॉस ए हमें पता ही नहीं है, साइन ए पता है, साइन ए पता है, कॉस ए पता ही नहीं है, नहीं पता है, नहीं पता है, कॉस ए नहीं पता है, साइन ए कितना दिया हुआ है देखो तो, साइन ए कितना दिया हुआ है 3/5, कॉस ए निकालना है तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना, फॉर्मूला था, मैं पढ़ाया भी था, ठीक है, और क्लास 10 में पढ़े भी हो तुम लोग, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, ये हुआ। अच्छा प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस 3/5, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 60 यानी 4/5 आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, माइनस नहीं रहेगा, प्लस आएगा, ठीक है, 4/5 आएगा। ये तो हो गया, साइन का निकल गया। अब क्या यहाँ पे है, साइन ए दिया हुआ था, हमने कॉस ए निकाल लिया, तो कॉस ए निकल गया, साइन ए पता है हमें। अब बारी किसका है, कॉस बी भी दिया हुआ है -12/13, साइन बी नहीं पता है, कॉस बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कॉस बी -12/13, -12/13, और हमें क्या निकालना है, साइन बी निकालना। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, जगह का अभाव है। क्या होगा अगर तुम उसको सॉल्व करोगे ना, तो कितना होगा 5/13 आएगा, 5/13 आएगा, प्लस माइनस के सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, 5/13 आएगा। अब फिर से यहाँ प्रश्न उठता है कि प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो कौन सा क्वाड्रेंट का बात, अच्छा वो इरेज कर दिए हम, कौन सा क्वाड्रेंट था, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड, और थर्ड में कॉस क्या, साइन और कॉस दोनों ही निगेटिव होता है, तो यहाँ प्लस सिंबल हटा और माइनस रहेगा। क्लियर ना, कॉस ए निकल गया, साइन बी निकल गया, करना क्या है, कुछ नहीं, बस यहाँ पुट कर दो, ठीक है। कॉस ए कितना आया था 4/5, साइन कॉस बी -12/13 माइनस साइन ए 3/5 इंटू साइन बी -5/13, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, देखो यहाँ से 12 × 4 क्या हो जाएगा 48, -48/65, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 × 3 15/65, यहाँ से 5 काट सकते थे, मैंने नहीं काटा, क्यों, नीचे जो डिनोमिनेटर आएगा वो सेम आएगा, तो एलसीएम ज़्यादा निकालने का झमेला नहीं रहेगा, और ये क्या हो गया 65 ही आएगा यहाँ पे, 65 यहाँ पे क्या आ जाएगा -48 + 15 यानी कि -33/65, ठीक है, यह एक बार ऐसा चेक कर ले क्या है इसका, ठीक है, आंसर ठीक है, -33/65 है, ठीक है, ये आया। तो ये था क्वेश्चन, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करोगे, ये मैंने किया, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करोगे तो बिल्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट एकदम बिल्ड, कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। तो देखो स्क्रीनशॉट लो। एक और क्वेश्चन क्या है, sin 7π/12 cos π/4 माइनस cos 7π/4 इंटू साइन π/4 = 3/2 प्रूफ करना है। पहली बात तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पेन उठाना नहीं है, वो दिमाग में कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, करोगे अगर तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पे अगर हम लोग ए का बात करें तो क्या है 7π/12, और अगर बी का बात करें तो क्या है π/4, ठीक है, ये हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही हुआ ना। तो फॉर्मूला क्या हो गया इसका, क्या था, साइन ए माइनस बी, यही फॉर्मूला था लास्ट टाइम, अभी जस्ट पढ़ाया हमने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, और साइन ए माइनस बी, ए क्या है 7π/12, बी क्या है π/4, जरा से सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, साइन 12 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, 12 से डिवाइड करेंगे 1 × 7 7π, 4 × 3 4 को डिवाइड करेंगे 12 से कितना आएगा 3 बार में आएगा, 3 × π 3π, तो क्या आ गया साइन 4π/12, मतलब कि साइन π/3,
साइन पाई बाई 3 यानी कि साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस इतनी सी बात था। तो प्रूफ हो गया, इसको देखो और फिर वही बोलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करना। इस टाइप का क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना, एग्जांपल से उठाना, फिर चैप्टर्स उठाना, सॉल्व करना, हो जाएगा। ठीक है, देख लो इसको। ठीक है, अब साइन का वो जो 4 फॉर्मूला एक्चुअली में हम लोग पढ़े, तो उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो अगर साइन x प्लस वाई हो और साइन x माइनस वाई हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा इसका फॉर्मूला? क्या होगा, मैं थोड़ा सा याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा देखो, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है क्या? यहाँ पे साइन है तो दोनों तरफ साइन रख दो, दोनों तरफ साइन रख दो। और ये स्क्वायर ऐसे नहीं होता, जानते हो, जानते हो एंगल का स्क्वायर नहीं लिखते हैं। याद करो बचपन 3 क्लास में हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, लिखते नहीं एक्चुअली में। तो यहाँ पे स्क्वायर को साइन के ऊपर रख दो, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद एक और फॉर्मूला है, वो क्या फॉर्मूला है कि कॉस एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स माइनस वाई। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका भी देखो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लिख दो। सब यहाँ पे क्या है कॉस है तो कॉस, लेकिन यहाँ पे साइन आ जाएगा और स्क्वायर इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मैं बस तरीका बता रहा हूँ, ऐसा एक मतलब रियली में पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं होता है सॉल्व करने का तरीका। इसको हम लोग अलग तरीके से करते हैं। जैसे कैसे करते हैं इसको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या था? कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। और कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या था? कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। दोनों को प्रोडक्ट करोगे सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ठीक है, उतना जरूरत नहीं है, मैं बस ये सिखाने की कोशिश कर रहा था कि फॉर्मूला को मतलब दिमाग में बैठाना कैसे, इस ये था। एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये है। देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मान के चलो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या है? कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई यानी पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स। एक्स एक्स कटा, कॉस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या होगा? कॉस पाई बाई 2 होगा इंटू कॉस, बाकी करने की जरूरत ही नहीं। कॉस पाई बाई 2 क्या होता है? 0 होता है। इवेल्युएट बोला था, इसका आंसर 0 ही होगा, 0 ही है। ठीक है, बाकी करने की जरूरत नहीं, हल्ला कर ले रहे। पाई बाई 4 कटा तो क्या है? कॉस 2x, कॉस 90 डिग्री क्या होता है? 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, तो ये एक इवेल्युएट एक क्वेश्चन था, हमने इसके ऊपर कर लिया। और भी क्वेश्चन तुम लोग करना, एग्जाम्पल से करना है, एक्सरसाइज से करना, हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको, साइन कॉस का तो कहानी खत्म, अब tan का बारी है। tan क्या है कि tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा? tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं। tan x प्लस वाई को लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई बाई कॉस एक्स प्लस वाई, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, कॉस एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लिखवाए थे साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला भी लिखे थे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ऊपर नीचे ना डिवाइड कर दो कॉस एक्स बाई कॉस वाई से, जरा देखो कॉस एक्स बाई कॉस वाई से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, तो कॉस वाई कट जाएगा, बचेगा क्या? कॉस एक्स बचेगा, साइन बाई कॉस क्या होगा? tan एक्स। कॉस एक्स बाई कॉस वाई को यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कॉस एक्स कट जाएगा, साइन वाई बाई कॉस वाई क्या होगा? tan वाई। और इसको तो खत्म पूरा 1, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या आएगा? tan एक्स। और साइन वाई बाई कॉस वाई क्या होगा? tan वाई। तो tan x प्लस वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan x प्लस tan वाई बाई 1 माइनस tan x इंटू tan वाई। क्या हो अगर यहाँ पे माइनस हो जाए? क्या हो अगर यहाँ पे माइनस हो जाए? तो कुछ नहीं होगा, बस यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस।
ठीक है, ये था tan x प्लस वाई का फॉर्मूला। क्या हो गया, tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस tan x इंटू tan y। tan x प्लस tan y बाई 1 माइनस, ये पता है मैंने ये प्रोसेस क्यों बताया, ये वाला प्रोसेस क्यों बताया, डिवाइड करो तो आ जाएगा, बाकी में क्यों नहीं प्रूफ बताया, क्योंकि ना क्वेश्चन है, तुम लोग बुक अपना खोलोगे, चाहे आर डी शर्मा हो या एम एल अग्रवाल हो या कुछ भी हो, तुम लोग सॉल्व बुक को जब ओपन करोगे तो इस तरह क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉल्व करने का इसलिए मैंने इसका प्रूफ बताया एक्चुअली में। और अगर हम लोग बात करें किसका, tan हो गया, अब बात करें हम लोग किसका, cot का, बात करें हम लोग किसका, cot का। cot x प्लस वाई अगर लिखते हैं, अगर cot x प्लस वाई अगर लिखते हैं, इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा cot x इंटू कॉट वाई माइनस 1 बाई कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, ठीक है। कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1 बाई कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, ये फॉर्मूला हुआ इसका कॉट का। और क्या हो अगर यहाँ पे माइनस हो जाए, यहाँ पे अगर माइनस हो जाए, इस जगह पे यहाँ पे अगर माइनस हो जाए तो क्या होगा इस केस में, इस केस में होगा यहाँ माइनस की जगह प्लस, यहाँ प्लस की जगह माइनस, ठीक है। तो अब तक हम लोग 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 फॉर्मूला हम लोग पढ़ा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन एक हो जाए, जैसे कि नहीं देख लो इसको, मैं क्वेश्चन नेक्स्ट बोर्ड में बता रहा हूँ। देखो ये क्या है, प्रूफ है, tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री, प्रूफ करना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारा बुक में अवेलेबल है। tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 tan 50 डिग्री फॉर्मूला है, ये प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ होगा, हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ tan 70 दिया हुआ है और इसको 20 डिग्री को और 50 डिग्री को ऐड करेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि ये कुछ इस तरह से नहीं दिया हुआ है, tan 70 को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं ना, 50 प्लस, यहां पे देखो ना, मैं इसको देख करके जाना कि क्या हो सकता है, मैंने इसको देख करके जाना कि क्या हो सकता है। तो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी, और फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b, मेरे साथ तुम लोग भी बोलते रहो, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, बोलते रहो, तुम ही लोग का दिमाग में बैठ जाएगा। यही फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला है ना, तो पुट कर दो ना यहाँ पे tan, अच्छा यहाँ पे एक थोड़ा सा क्या मैं गड़बड़ किया, मुझे उसको ध्यान भी आ रहा था पर मैंने नहीं किया। मैं इसको पहले लिखूंगा, 50 को पहले लिखूंगा और 20 को बाद में लिखूंगा, क्योंकि पहले 50 आएगा बाद में 20 आएगा, 50 बड़ा है 20 छोटा है। तो tan 50 प्लस 20, तो क्या हो जाएगा, अभी जैसे को मैंने वहाँ फॉर्मूला लिखा, तो tan 50 डिग्री प्लस tan 20 डिग्री बाई 1 माइनस tan 50 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। इसके बाद क्या करना होगा, यहाँ पे क्या है tan 70 डिग्री है, क्या करना है इसके बाद, क्या करना है, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कर दो, बिल्कुल कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा, tan 70 1 माइनस tan 50 इंटू tan 20 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 50 माइनस tan 20 डिग्री, ठीक है। ये डी लिखने की आवश्यकता नहीं है ये, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या अब हम लोग इसको ब्रेकर को हटा देते हैं, तो क्या होगा, tan 70 डिग्री माइनस tan 70 इंटू tan 50 इंटू tan 20 इज इक्वल्स टू tan 50 माइनस tan 20, ठीक है, ठीक है। तुम लोग देखो tan 70 tan 20 कंप्लीमेंट है, याद है, याद है, tan 70 इंटू tan 20 क्या होगा, 1 होगा, कैसे, tan 90 डिग्री माइनस 20 क्लास 10, क्लास 10, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता था, cot थीटा होता था, तो cot 20 इंटू tan 20, cot इंटू tan क्या हो गया 1, तो यहाँ पे tan इंटू tan 70 इंटू tan 20 क्या हो गया 1 हो गया। सेम प्रोसेस, अच्छा सेम प्रोसेस क्या, वही तो क्वेश्चन मैंने वहाँ पे किया, 1 हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे tan 70 माइनस tan 50 इज इक्वल टू tan 50 माइनस tan 20, tan 50 उधर जाएगा, tan 50 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अरे यहाँ माइनस क्यों लिख रहे हैं, यहाँ तो प्लस था, प्लस था, यहाँ पे माइनस क्यों लिख रहे हैं, हम बोल भी नहीं रहे हो तुम लोग, माइनस क्यों लिख सकते हैं, अरे बोलो, प्लस होगा ना, यहाँ प्लस था तो प्लस प्लस प्लस। अब tan 50 उधर जाएगा तो
एक 1050 एक 1050 टू 1050, तो प्रूफ तो हो गया, ये तो प्रूफ करना था। क्या था? tan 70 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan 50 प्लस tan 20, ये प्रूफ करना था। प्रूफ हमने कर दिया। और भी प्रूफ है इसके ऊपर बहुत सारा, 10 13 x इज इक्वल टू, उसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, जैसा देखना तुमने, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल पहले मेरा वीडियो देखो, उसके बाद एग्जाम्पल देखो, फिर चैप्टर देखो, चैप्टर पूरा खत्म बन जाएगा, आंख बंद करके बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो। देखो एक क्वेश्चन और है। क्या है क्वेश्चन कि इफ tan a प्लस tan b इज इक्वल टू a, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू a, cot a प्लस cot b इज इक्वल टू b, तो प्रूफ करना है cot a प्लस b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। tan a प्लस tan b इज इक्वल टू a, और क्या दिया हुआ है? cot a प्लस cot b इज इक्वल टू b। क्या दिया हुआ है? cot a प्लस cot b इज इक्वल टू b। तो cot a को नहीं लिख सकते ऐसा 1/tan a, और cot b को नहीं लिख सकते ऐसा 1/tan b। पेन खत्म हो चुका है और बहुत दिक्कत कर रहा है हमको वो, इज इक्वल टू बी। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? tan a प्लस tan b बाई tan a इंटू tan b इज इक्वल टू b। और tan a प्लस tan b क्या दिया हुआ है? a मतलब कि यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं a बाई tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू b, यानी कि tan a इंटू tan b लिख सकते हैं b बाई ए, नहीं ये उलट जाएगा, हाँ क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, a बाई बी हो जाएगा, ठीक है। tan a इंटू tan b क्या हो जाएगा? tan a इंटू tan b क्या हो गया? a बाई बी होगा, tan a इंटू tan b a बाई बी हो गया, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है? tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या पढ़ाया हमने? tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये पेन भी जा रहा है अब, ठीक है। tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b क्या है? a है, a है, लिख दिया हमने, बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b क्या आया है? a बाई बी आया है, इसको हमने लिख दिया यहाँ पे a बाई बी। इसको सॉल्व करें अगर हम लोग तो क्या आ जाएगा? b माइनस a बाई बी, यानी कि क्या आ जाएगा? ए बी बाई बी माइनस ए। ये क्या निकल के आया? tan a प्लस बी। ये भी पिन जा रहा है अब, सब पिन एक बार में खत्म हो रहा है, कोई नहीं। प्रूफ क्या करना? cot a प्लस बी इज इक्वल टू, इसको उलट दो तो क्या हो जाएगा? cot a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया? b माइनस ए बाई ए बी। इसको जैसा हम लोग सेपरेट करते हैं, b बाई ए बी माइनस ए बाई ए बी, तो b भी कटा 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। ये तो प्रूफ करना था, cot a प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। प्रूफ हो गया, प्रूफ दैट, ठीक है। तो देखो दो पेन था, दोनों पेन खत्म, तो अब आगे हम तो पढ़ा नहीं सकते, तो बहुत ज़्यादा है फिर भी, मतलब चैप्टर को मैंने पूरी कवर कर दिया, कंपाउंड एंगल के ऊपर ख़त्म कर दिया, और तुम लोग एग्जाम्पल बनाओ फिर चैप्टर में आओ, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।